भगवत गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला एक आध्यात्मिक जीपीएस है जो हमें जीवन की हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है। जब हम भटक जाते हैं, दुख से घिर जाते हैं या किसी उलझन में फंस जाते हैं तो गीता ही हमें सही राह दिखाती है। कल्पना कीजिए आप किसी अनजान शहर में हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो ऐसे में एक जीपीएस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जब जीवन के मार्ग पर हम दिशाहीन महसूस करते हैं तो भगवत गीता हमें स्पष्टता प्रदान करती है। इसमें भगवान कृष्ण के वे अमृत वचन हैं जो अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में दिए गए थे, वे वचन जो आज भी हर मनुष्य के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है और क्यों हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। यह हमें आत्मा की अमरता, मन के नियंत्रण और सच्ची शांति प्राप्त करने के रहस्य बताती है। जब आप दुखी होते हैं तो गीता आपको बताती है कि दुख क्षणिक है और असली सुख भीतर ही है। जब आप उलझे होते हैं तो यह आपको विवेक और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। गीता को पढ़ें, उसे समझें और कृष्ण से संवाद करें। इसका अर्थ है कि केवल श्लोकों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें आत्मसात करें, उनके गहरे अर्थों पर मनन करें और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा जैसे भगवान कृष्ण स्वयं आपके साथ हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और आपकी हर दुविधा का समाधान कर रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती है और आपको स्वयं ही अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। तो यदि आप आज भटक रहे हैं, दुखी हैं या किसी गहरी उलझन में हैं तो गीता को अपना साथी बनाएं। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी और आपके जीवन को सही मायने में बदल देगी। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। महाभारत के युद्ध भूमि में जहां कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे केवल उस समय के लिए नहीं बल्कि हर काल और हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक हैं। उन्हीं उपदेशों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। हमारा जीवन एक अनवरत संघर्ष है और इस संघर्ष में सबसे प्रबल शत्रु और सबसे शक्तिशाली मित्र दोनों ही हमारे भीतर, हमारे मन में वास करते हैं। बाहरी युद्धों में हम भले ही दूसरों को पराजित कर दें, भौतिक संपदा अर्जित कर लें या बड़े बड़े पद प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाया तो ये सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। हमारा मन चंचल है, अस्थिर है। यह हमें कभी अतीत की यादों में भटकाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझाता है। यह हमें इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंसाता है। जब मन बेलगाम हो जाता है तो यह हमें ऐसे कार्य करने पर विवश करता है जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी आत्मा के लिए अहितकर होते हैं। मन को जीतने का अर्थ है उसकी चंचलता पर अंकुश लगाना, उसे सही दिशा में मोड़ना। इसका अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। हे अर्जुन, अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मेरा भक्त बन और निडर होकर युद्ध कर। मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा। यह केवल एक साधारण वाक्य नहीं है अपितु एक महामंत्र है जो हमें भय और संशय के बंधनों से मुक्त करता है। अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर, इसका अर्थ केवल अपनी संपत्ति या पोजेशंस का त्याग नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने अहंकार का त्याग, अपनी इच्छाओं का समर्पण, अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना। जब हम अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे परिणामों को उस परम सत्ता के चरणों में रख देते हैं तब एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जब हम सच्चे मन से उस परमेश्वर के भक्त बन जाते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा ले लेता है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रत्येक कार्य को प्रेम और निष्ठा से करना है। यह हर पल उस सत्ता को स्मरण करना है और जब यह समर्पण और भक्ति स्थापित हो जाती है, निडर होकर युद्ध कर।
ये युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान, लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से है। ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने का युद्ध है, अपने धर्म का पालन करने का युद्ध है। जब हम उस परम सत्ता पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। वह हमारी ढाल बन जाते हैं और अंत में उस परम पिता यानी कि भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है, मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा। जब हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, जब हम निष्ठा से भक्ति करते हैं और निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमारे सारे संचित कर्म और पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यह कोई मोल भाव नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा है। तो आइए इस पावन वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस मनुष्य के साथ हूं जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है। तो क्यों ना आज से हम गीता को केवल पढ़े ही नहीं, अपने जीवन में उतारें। जब आप श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो वो आपका हाथ थाम लेते हैं। जब आप उन्हें अपना जीवन समर्पित करते हैं तो वे आपके हर दुख, हर भय को हर लेते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वह हर मोड़ पर, हर संघर्ष में कृष्ण आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।